राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीना का तबादला, सुशीला मीना बनी नई उपखंड अधिकारी। राजाखेड़ा न्यूज। प्रदेश सरकार ने शनिवार रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा रस के 67 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की एसडीएम वर्षा मीना का भी स्थानांतरण शामिल है। वर्षा मीना को राजाखेड़ा से खंडार जिला सवाई माधोपुर उपखंड अधिकारी पद पर भेजा गया है। वहीं खंडार की एसडीएम सुशीला मीना को राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नए आदेश जारी होने के बाद जल्द ही दोनों अधिकारियों का कार्यभार परिवर्तन पूरा किया जाएगा। भीमगढ़ गांव में दो पक्षों में झगड़ा, दो युवक घायल। खेत के विवाद के बाद घर पर किया हमला। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में शनिवार शाम दो पक्षों में झगड़ा हो गया। खेत पर हुए मामूली विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे के घर पर हमला कर दिया, जिसमें दो युवक घायल हो गए। दोनों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार यह विवाद टोटरी पंचायत के दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुआ। घायल आकाश परमार पुत्र संदीप परमार ने बताया कि शाम को वह घर पर बैठे थे, तभी पड़ोसी गोपाल, महावीर, केशव, भगवान दास और उनके बेटों ने लाठी डंडों, पत्थरों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। दूसरे घायल गोविंद पुत्र सतपाल सिंह परमार ने बताया कि खेत में दिन में मामूली कहा-सुनी हुई थी, जिसके बाद शाम को उनके घर पर आकर हमला किया गया। कंचनपुर थाने के एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि झगड़े में दो युवक घायल हुए हैं। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में 40,000 के इनामी बदमाश बंटू गिरफ्तार, भागते समय बाइक पेड़ से टकराई, कट्टा और 6 कारतूस बरामद। धौलपुर न्यूज। कोतवाली पुलिस ने शनिवार देर शाम 40,000 रुपए के इनामी बदमाश बंटू उर्फ गजेंद्र 26 पुत्र राम अवतार निवासी टुंडिकापुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस से बचकर भागते समय आरोपी की बाइक नीम के पेड़ से टकरा गई, जिससे वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीना के अनुसार सूचना मिलने पर 3 टीमों ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बंटू भागने लगा, लेकिन बाइक फिसलने से गिर पड़ा और कांस्टेबल राजवीर व पप्पू ने उसे दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और एक अपाचे बाइक बरामद की गई। बंटू पर धौलपुर एसपी की ओर से 35,000 और ग्वालियर एसपी की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। वो लंबे समय से कई आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था, जिनमें ग्वालियर के महाराजपुर थाने में दर्ज प्रकरण भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को तेज रफ्तार बाइकों और हथियारों का शौक था और वो कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था। करौली में हॉकी राजस्थान की वार्षिक सभा, 7,800 मैदानों पर एक साथ मैच होंगे। करौली न्यूज। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हॉकी राजस्थान की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन सिद्धि विनायक होटल, करौली में हुआ। अध्यक्ष अरुण सारस्वत ने बताया कि 7 नवंबर 2025 को पूरे देश के 7,800 खेल मैदानों पर एक साथ हॉकी मैच खेले जाएंगे, जिससे विश्व रिकॉर्ड बनेगा। बैठक में महासचिव मित्रनंद पूनिया सहित 30 जिलों के हॉकी संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि एसपी लोकेश सोनवाल और विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि विश्वेंद्र सिंह ने खेलों के विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन बबलू शुक्ला ने किया और अंत में सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उसकी तैयारियों के लिए, क्योंकि जब देश में हो रहा है ऐतिहासिक दिन है, तो हमने भी राजस्थान के हर जिला मुख्यालय में जो बड़े जिले हैं उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, इन पर हमने 2-3 जगह, बाकी 2 जगह तो आपको आए, मेन का और वोमेन का मोड हर जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाए। 2018 में वर्ल्ड कप किया, 22 में किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन ट्रॉफी की, अभी एशियन ट्रॉफी बिहार में हुई है, उससे पहले एशियन चैंपियनशिप झारखंड में हुई है, उससे पहले चेन्नई में हुआ है एशिया कप, और अभी आगामी नवंबर में जूनियर विश्व कप भारत में चेन्नई और मदुरई में होने जा रहा है। अब इंडिया में जो बाड़ी में अजीजपुरा और बिदावली में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन, एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने लिया जायजा। बाड़ी न्यूज।
बाड़ी उपखंड क्षेत्र की अजीजपुरा और बिदावली ग्राम पंचायतों में शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में विभिन्न विभागों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने दोनों शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान तहसीलदार मुकेश कुमार मीना, नायब तहसीलदार उत्तमचंद बंसल, विकास अधिकारी अनिल शर्मा सहित राजस्व, पंचायत राज, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविरों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड सुधार, पेंशन, मनरेगा जॉब कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आवेदन, कृषि सलाह और चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य किए गए। एसडीएम त्यागी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित ये शिविर जनसेवा का प्रभावी माध्यम है, जिनका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके गांव में ही उपलब्ध कराना है। ग्रामीणों ने शिविरों की व्यवस्था और अधिकारियों की तत्परता की सराहना की। किसान परिवार के बेटे का एमबीबीएस में सिलेक्शन पर खुशी का माहौल, फोटो मुंह मीठा कराते तिलक करते महिला। बसेड़ी न्यूज। अगर व्यक्ति के मन में मेहनत, लगन और पक्का इरादा हो तो निश्चित ही भगवान भी उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है क्षेत्र के डांग इलाके के गांव बटीकरा निवासी चिराग पुत्र प्रमोद शर्मा ने। बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला ये छात्र चिराग शर्मा ने 10वीं में 94% तथा 12वीं में 91% अंक हासिल किए थे। किसान परिवार में जन्मे इस बेटे ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और 1 साल की तैयारी में कर दिखाया। हाल ही 2025 के एमबीबीएस के रिजल्ट में उसने ये सफलता हासिल की है। एमबीबीएस में सिलेक्शन होने की सूचना छात्र के दादाजी राधेश्याम शर्मा, ज्वाला प्रसाद शर्मा, सीताराम शर्मा, राम खिलाड़ी शर्मा एवं दादी शीतल शर्मा को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर एमबीबीएस में सिलेक्शन होने वाले छात्र से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना था। दादाजी समस्त गुरुजनों एवं पारिवारिक जनों के आशीर्वाद से सफलता मिली है। इस दौरान परिवार के लोगों को शुभ चिंतकों और रिश्तेदारों की ओर से शुभकामनाओं की झड़ी लगी रही। चितौरा गांव में एक निराश्रित परिवार के बीच पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ। विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में 50,000 रुपए का सौंपा चेक। सेपू न्यूज। सेपू के चितौरा गांव में एक निराश्रित परिवार के बीच पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। राज ब्रह्म समूह समिति के सहयोग से विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में 50,000 रुपए का चेक सौंपा है। साथ ही शिक्षक रवि शर्मा व्यास, विप्र सेना प्रदेश सलाहकार प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, मनोज शर्मा, रामकुमार शर्मा आदि ने पीड़ित परिवार के बीच अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दरअसल करीब 16 वर्षीय विवेक शर्मा की कुछ दिनों पूर्व सर्पदंश से मौत हुई है। उनके पिता हरिओम की गंभीर बीमारी के चलते पूर्व में मौत हो गई थी। ऐसे में अब बेटे की मौत से विवाह महिला विनीता के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार की हालत भी काफी दयनीय है। कच्चे झुग्गीनुमा एक कोठारी में वह अपना गुजारा करने के लिए विवश है। घर में बुजुर्ग दादी, माँ और नाबालिग छोटी बहन की परवरिश का जुम्मा घर में एकमात्र उनके बेटे धीरज पर है। तभी शिक्षक रवि शर्मा व्यास व अन्य के प्रयास से पीड़ित परिवार को प्रोत्साहन के तौर पर आर्थिक मदद दी गई है। इस दौरान विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा ने जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ को पीड़ित परिवार की स्थिति से फोन पर अवगत कराया और सरकार की ओर से विभिन्न योजना सहित अन्य मदद पहुंचाने की मांग की। इस दौरान जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ का भी उदार दिल देखा गया। उन्होंने पीड़ित और निराश्रित परिवार को संभवतः मदद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान विप्र सेना प्रदेश सलाहकार प्रदीप शर्मा सहित रजनीकांत शर्मा, रामकुमार शर्मा, मनोज शर्मा, सोनू शर्मा आदि ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। नेशनल हाईवे 123 पर सालेपुर के समीप शनिवार रात्रि को तेज रफ्तार 3 व्हीलर टेम्पो पलटने से हुआ हादसा। महिला और मासूम बच्चों सहित एक ही परिवार के करीब 7 जने हुए घायल। सभी घायलों को पहुंचाया सीएचसी सेपू पर। सेपू न्यूज। सेपू में नेशनल हाईवे 123 पर सालेपुर के समीप शनिवार रात्रि को तेज रफ्तार 3 व्हीलर टेम्पो पलटने से हादसा हो गया। इस दौरान महिला और मासूम बच्चों सहित एक ही परिवार के करीब 7 जने घायल बताए गए हैं।
सभी घायलों को सीएचसी सेपू पर पहुंचाया गया, जहां से 2 जनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी घायल लुधपुरा गांव के निवासी थे। टेम्पो सवार कालीचरण ने बताया कि परिवार के 3 महिला व 2 मासूम बच्चों सहित सभी लोग भैंसाख तगाबली बाबू मंदिर से पूजा अर्चना कर मन्नत मांगकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में टेम्पो की तेज रफ्तार होने के चलते हादसा हो गया। बताया गया है कि बीरसेन पुत्र विद्याराम लोधा, बुधु पत्नी रोशन, बीरमती पत्नी कलुआ, दुर्गेश पत्नी बीरसेन व कालीचरण टेम्पो में सवार होकर भैंसाख तगावली बाबू मंदिर से लौट रहे थे। हादसे में सभी घायल हुए हैं। फिलहाल सीएचसी पर सभी घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए युवक वीरसेन व एक महिला की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्र अधिवेशन में राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर की चर्चा। अग्रवाल समाज देश भर में परोपकार के कार्यों में अग्रणी, अधिकारों के लिए लड़ना सीखना होगा। वक्ता बोले, समाज व संस्कृति को जिंदा रखना है तो टीवी सीरियलों का बहिष्कार करना होगा। बड़ी न्यूज। जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के नेतृत्व में रविवार को बसेली रोड बाड़ी में आयोजित अग्र अधिवेशन एवं दिवाली मिलन समारोह में अग्रवाल समाज ने सामाजिक एकता, एक दूसरे के साथ भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव एवं साझा मूल्यों और विश्वासों पर आधारित सामंजस्य समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल ने की। वहीं मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन नई दिल्ली थे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी राज, गिरीश गर्ग, प्रकाश चंद गोयल, डॉक्टर RS गर्ग, प्रेमचंद मंगल, सन्मति हरकारा, रेखा गोयनका, कमलेश गर्ग, मनोज जिंदल, हेमराज जिंदल, नितिन अग्रवाल, राजेश गर्ग, सरोज मंगल व अविनाश गर्ग, नीतू सिंघल, लवकुश गर्ग थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा महाराजा अग्रसेन एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया गया। समारोह को राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि अग्रवाल समाज केवल धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अग्रणी नहीं रहा है, बल्कि देश की आजादी में भी अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज की कई संस्थाएं समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा और गौसेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने राजनीतिक चर्चा करते हुए कहा कि आज राजनीतिक क्षेत्र में समाज पिछड़ा हुआ है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से नाराजगी जाहिर की, वही प्रदेश की सरकार में समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं होने पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों को त्याग करना होगा और युवाओं का मनोबल बढ़ाना होगा। उन्होंने जाति जनगणना में अग्रवाल समाज का नाम नहीं होने पर चिंता प्रकट की। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री से जाति जनगणना के फॉर्मेट में अग्रवाल जाति का नाम इंदराज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दंगों में दुकानें जलती है तो नुकसान अग्रवाल समाज के व्यक्ति का होता है, लेकिन मुआवजा किसी को नहीं मिलता है। वहीं राष्ट्रीय चेयरमैन युवा इकाई नई दिल्ली मनोज जिंदल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक उन्नति के साथ स्वास्थ्य शरीर की ओर प्राथमिकता देना प्रथम ध्येय होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वास्थ्य मन का निवास होता है, जो कि देश की प्रगति में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने परिवार व्यवस्था की दूरी पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अबोध उम्र में बच्चियां लव जिहाद की शिकार हो रही है। टीवी सीरियल आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज समाज व संस्कृति को जिंदा रखना है तो इसका चिंतन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन भी संस्कार व संस्कृति से बंधे हुए थे। मंगल ने अग्रबंधुओं को जागरूक करते हुए कहा कि संगठित होने की जरूरत है, एकता अपने आप आ जाएगी। अधिवेशन में विनय अग्रवाल आगरा ने कहा कि अग्रवाल समाज संस्कारी समाज है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में एकता के साथ साथ राजनीतिक दबदबा होना जरूरी है। उन्होंने पीड़ा बताते हुए कहा कि राजस्थान की राजनीति में अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। रजनी गोयल ने महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक रूप से मनोबल बढ़ाने एवं एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अधिवेशन को राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों ने सामाजिक एकता एवं समाज सुधार पर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद गर्ग, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, अशोक बजाज, विष्णु सिंघल, महेंद्र गर्ग, मुकेश बंसलकोट, चेयरमैन जगनेर कुलदीप गर्ग, जितेंद्र मूलचंद गुप्ता, मुकेश सिंघल अग्रोहा, भगवती मित्तल, विष्णु मासलपुरिया, मांगीलाल मोदी, गिरिराज पदमपुरिया, सतीश सिंघल, संजय गर्ग, अनिल गोयल, राधेश्याम गर्ग, हरिशंकर मंगल, हरिओम गर्ग, अशोक बंसल, सुरेश सिंघल, विनोद अग्रवाल, राकेश गर्ग, मुकेश गोयल, राजकुमार अग्रवाल, गौरव गर्ग,
सौमेंद्र मंगल, सचिन बंसल, सुनील गर्ग कंपनी परिवार, गोपाल गर्ग सहित सभी इकाइयों के अग्रबंधु, महिला, युवा संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और धन्य है वो व्यक्ति जो समाज में उजाला फैलाते हैं। और इसी के साथ उस ऐसे व्यक्तित्व को मैं हमारे बीच यहाँ पर सम्मान देने के लिए बुलाना चाहूँगी। श्री डॉक्टर राधेश्याम गर्ग जी, संरक्षक जिला अग्रवाल महासमिति एवं पूर्व